अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल बेस्ट कोडिंग। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि HTML का बेसिक सिंटैक्स क्या है और उसके अंदर कौन कौन से टैग्स होते हैं। तो आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि HTML के अंदर लिस्ट क्या होती है और इसकी कितनी टाइप्स होती हैं। लिस्ट की दो टाइप्स होती हैं, एक ऑर्डर लिस्ट होती है और एक अनऑर्डर लिस्ट होती है। तो सबसे पहले हम लोग ऑर्डर लिस्ट बनाएंगे कि ऑर्डर लिस्ट कैसे बनती है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पे OL टैग लिखेंगे। ऑर्डर लिस्ट का जो टैग होता है वो क्या होता है, OL टैग को क्लोज करेंगे, यानी कि ऑर्डर लिस्ट टैग है। अब हम इसके अंदर लिस्ट बना रहे हैं, तो लिस्ट बनाने के लिए हम लोग OL टैग के अंदर लिस्ट आइटम लिखेंगे। तो लिस्ट आइटम का ये ओपन टैग है और ये लिस्ट आइटम का क्लोजिंग टैग है। अब हम इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं 4 बार। ये देखें, हमने इसको 5 बार डुप्लीकेट कर लिया है। अब हम जो ऑर्डर लिस्ट बना रहे हैं वो किस चीज की ऑर्डर लिस्ट बना रहे हैं, वो है फ्रूट्स नेम की ऑर्डर लिस्ट। तो हम इसके लिस्ट आइटम के अंदर फ्रूट्स नेम लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं ऑरेंज, उसके बाद हम लोग लिख लेते हैं एप्पल, बनाना, ग्रेप्स, पाइनएप्पल। ये हमने फ्रूट्स के नेम लिख लिए हमारी। तो फाइल सेव करने के लिए हमारी ऑर्डर लिस्ट बन चुकी है। अब हम इसको सेव करने वाले हैं। सेव कैसे करते हैं मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हम लोग यहाँ पे फाइल पे क्लिक करेंगे। फाइल पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे सेव एज नजर आ रहा है, तो यहाँ पे सेव एज पे क्लिक करेंगे। अब हम यहाँ पे फाइल का नेम लिखेंगे। जैसे हम लोग लिख लेते हैं थर्ड लिस्ट। उसके बाद मैंने आपको बताया था फाइल नेम लिखने के बाद हम लोग डॉट लगाएंगे, उसके बाद उसकी जो एक्सटेंशन होगी वो HTML में देंगे। अब आपको सेव का बटन नजर आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। सेव के बटन पे क्लिक करने के बाद अब हम देखते हैं कि हमारी फाइल सेव हुई है या नहीं हुई। देखें, जो हमने थर्ड लिस्ट के नाम से फाइल सेव की थी वो हम यहाँ पे देख लेते हैं कहाँ पर है। यहाँ पे हम लोग T लिखेंगे। T लिखने के बाद ये देखें, हमारी ये फाइल यहाँ पर है। देखें, हमने ऑर्डर लिस्ट लिखी है, ये हमारी ऑर्डर लिस्ट बन चुकी है। अब मैं चाहता हूं कि हमारे जो लिस्ट आइटम है इसके साथ ये जो काउंटिंग आ रही है इसके साथ ABC आए। तो टाइप एक प्रॉपर्टी है, हम इसके अंदर वैल्यू देंगे कैपिटल A, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि जो हमारे लिस्ट आइटम है उसके साथ 1 2 3 की जगह जो है ABC नजर आए। तो उसको चेंज करने के लिए हम लोगों ने कैपिटल A लिखा, क्योंकि हम लोग चाह रहे हैं कि हमारे लिस्ट आइटम के साथ कैपिटल A, कैपिटल अल्फ़ाबेट नज़र आए। तो हम लोगों ने इसको चेंज करना है। तो यहाँ पे हम लोग रिफ्रेश करेंगे। ये देखें, हमारे पास लिस्ट आइटम के साथ कैपिटल अल्फ़ाबेट आपको नज़र आ रहे हैं। अब मैं चाहता हूँ कि लिस्ट आइटम के साथ स्मॉल अल्फ़ाबेट नज़र आए। तो मैं यहाँ पे टाइप के अंदर जो टाइप हमारी प्रॉपर्टी है इसके अंदर जो वैल्यू कैपिटल A में आ रही थी मैं अब उसको स्मॉल में कर देता हूँ। ये देखें, अब हम इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश। ये देखें, पहले इसके साथ कैपिटल ABC नज़र आ रही थी, अब क्या है, स्मॉल नज़र आ रही है। तो अब अगर मैं चाहता हूँ इसी तरह हम अनऑर्डर लिस्ट बनाएं, अनऑर्डर लिस्ट के अंदर जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी हम उसको भी चेंज कर सकेंगे। कैसे चेंज करेंगे, तो इसको करने के लिए सबसे पहले हमें अनऑर्डर लिस्ट बनानी पड़ेगी। अनऑर्डर लिस्ट बनाने के बाद जैसे हमारे पास ऑर्डर लिस्ट के अंदर टाइप थी, इसी तरह हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट के अंदर भी मजीद टाइप्स हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, अनऑर्डर लिस्ट बनाते हैं। अनऑर्डर लिस्ट बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे इसके नीचे ही अनऑर्डर लिस्ट बना लेते हैं। तो अनऑर्डर लिस्ट के लिए हमें सबसे पहले टैग्स लिखना होगा। तो ऑर्डर लिस्ट का जो टैग था वो OL था और अनऑर्डर लिस्ट का जो टैग होगा वो होगा UL। U से अनऑर्डर और L से लिस्ट। अब हमने यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट का टैग जो है लिख लिया है। ये ऊपर वाला अनऑर्डर लिस्ट का ओपन टैग है और नीचे वाला जो है
अनऑर्डर लिस्ट का क्लोजिंग टैग है। अब हम इसी को कॉपी करेंगे, यहाँ पे कॉपी करने के बाद हम लोग, क्योंकि कॉपी करने के बाद हम इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे अनऑर्डर लिस्ट में। ये देखें हमने इसको पेस्ट कर लिया। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे हमें अनऑर्डर लिस्ट नजर आए, तो मैं इसको सेव करूंगा। सेव करने के बाद मैं देखूंगा कि हमारी अनऑर्डर लिस्ट बनी है या नहीं बनी। तो इसको रिफ्रेश करेंगे, ये देखें हमारी अनऑर्डर लिस्ट भी बन चुकी है, कन्वर्ट कर दी। अब इसी तरह हम लोग अनऑर्डर लिस्ट में भी इसके साथ जो साइन आ रहे हैं उसको भी चेंज कर सकते हैं। अनऑर्डर लिस्ट के अंदर टाइप्स होती हैं, ये जो आपको टाइप नजर आ रही है ये आ रही है डिस्क। अब हम इसकी टाइप चेंज करेंगे अब हम इसकी अनऑर्डर लिस्ट के अंदर टाइप चेंज करेंगे। टाइप चेंज करने के बाद हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे हमारी टाइप चेंज हुई है या नहीं हुई। तो हम कोड में जाएंगे, तो यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट के अंदर हम इसकी प्रॉपर्टी लिखेंगे टाइप। टाइप लिखने के बाद हम उसके अंदर उसकी वैल्यू देंगे। जैसा कि हम चाह रहे हैं कि जो हमारे पास डिस्क नजर आ रहे थे बाय डिफॉल्ट वैल्यू है, तो यहाँ पे डिस्क की जगह सर्कल नजर आए। तो यहाँ पे हम लोग उसकी प्रॉपर्टी के अंदर वैल्यू देंगे, वो सर्कल देंगे, उसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद हम इसको रिफ्रेश करेंगे, तो हमने ये देखे रिफ्रेश कर लिया है। तो हमारे पास क्या नजर आ रहे हैं, डिस्क नजर आ रहे हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि इन डिस्क की जगह जो है सर्कल नजर आए, तो मैंने वहां पे टाइप में उसकी वैल्यू चेंज की है। वैल्यू चेंज करने के बाद इसको मैं रिफ्रेश करता हूं। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर सर्कल आए हैं या नहीं आए। ये देखें हमने इसको रिफ्रेश किया है, हमारे पास यहाँ पे सर्कल नजर आ रहे हैं। अब मैं इसी तरह चाहता हूं कि यहाँ पे सर्कल की जगह स्क्वायर नजर आए, तो उसको हम लोग कैसे चेंज करेंगे। तो हम कोड में जाएंगे, कोड में जाने के बाद जो हमने सर्कल लिखा था इसकी जगह हम लोग स्क्वायर लिखेंगे। हमने स्क्वायर लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद हम इसको करते हैं रिफ्रेश। तो यहाँ पे देखें हमें पहले क्या नजर आ रहे थे, सर्कल नजर आ रहे थे, तो हम सर्कल की जगह चाहते हैं कि यहाँ पे स्क्वायर आए। ये देखें अब हमने इसको रिफ्रेश किया। रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे हमें क्या नजर आ रहे हैं, स्क्वायर नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों आज हमने देखा इस वीडियो में कि हम लोग HTML के अंदर लिस्ट कैसे बनाते हैं, और हमने देखा कि हम लोग लिस्ट जो बनाएंगे उसकी कितनी टाइप्स होती हैं। तो मैंने आपको इस वीडियो में बताया है कि जो HTML के अंदर लिस्ट होती है उसकी दो टाइप्स होती हैं। दो टाइप्स में एक ऑर्डर लिस्ट शामिल है और एक अनऑर्डर लिस्ट शामिल है। तो हमने देखा कि उसके अंदर मजीद उसकी प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टीज के अंदर वैल्यूज होती हैं। तो मैंने आपको उसकी वैल्यूज को चेंज करके भी दिखाया। दोस्तों ये हमारी HTML के अंदर लिस्ट तैयार हो चुकी है। एक ऑर्डर लिस्ट है जो कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है, और उसके नीचे क्या है, अनऑर्डर लिस्ट है। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।